तो आज स्टार्ट करेंगे हम, दैट इज एस इक्वल्स टू आई अप्रोच विच इज ऑल्टरनेट अप्रोच ऑफ एडी एंड एएस। तो देखिए ऑल्टरनेट अप्रोच कैसे है, ये आपने पढ़ा अभी, एडी इक्वल्स टू एएस, ये मैं पहले ही बता चुका हूं। तो एडी क्या होती है, एडी का मतलब क्या होता है, सी प्लस आई बार इक्वल्स टू, ये क्या होता है, सी प्लस, इससे सी कैंसिल, तो ये क्या हो गया, आई बार इक्वल्स टू एस। तो ये ऑल्टरनेट अप्रोच ही हो गई, क्योंकि ये फर्स्ट अप्रोच है, ये सेकंड है, उसी से ड्राइव हुआ है। तो ये जो अप्रोच है वो ऑल्टरनेट अप्रोच है हमारी, एस इक्वल्स टू, दिस इज द ऑल्टरनेट अप्रोच। ना यहाँ से पता लगेगा कि दिस इज ऑल्टरनेट अप्रोच। अब इसमें हम क्या पढ़ेंगे, इसके अंदर वही हम तीन लेवल पे हम इसको पढ़ेंगे। इसका डायरेक्ट क्वेश्चन में क्या क्या करेंगे, सबसे पहले ए पॉइंट मीनिंग, बी पॉइंट, ऑर्डर ऑफ आंसर भी बिल्कुल सेम रहेगा, कंडीशन सी, assumption, फिर डी शेड्यूल, ई डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन, ये पूरा ऑर्डर ऑफ आंसर है जो सेम हमने किसमें पढ़ा था, ए एस इक्वल्स टू एडी अप्रोच, पूरा का पूरा एज इट इज सेम है। तब सबसे पहले वही स्केड्यूल बनाते हैं हम, वहाँ भी हमने स्केड्यूल बनाया था। तो देखिए अब इसका स्केड्यूल बनाएंगे, तो आपसे मैंने पहले ही प्रॉमिस कर रखा है कि स्केड्यूल में हम सेम स्केड्यूल रखेंगे। तो वही आ गया वाई, यहाँ सी, तो वाई 0, 40, 80, 120, 160, 200, 40 के डिफरेंस से हमने इंक्रीज कर दिया, ये 20 लिया और 30 के डिफरेंस से इंक्रीज कर दो, तो ये कितना हो गया, 50, 80, 110 और 170। तो सेम स्केड्यूल पूरे तीनों चैप्टर में हम क्या करते हैं, बिल्कुल सेम स्केड्यूल करते हैं। उसके बाद हमें क्या चाहिए, एस और आई। तो आई तो हम क्या मान के चलते हैं बच्चे, कांस्टेंट। तो आई तो कांस्टेंट, और हमेशा कौन सा मानना जो जीरो पे कंजम्पशन है, तो 20, 20, 20, 20, 20 और 20, ये आई कांस्टेंट मान लिया, आप कुछ भी मान सकते हो। देन क्या अब यहाँ एस निकल सकता है, बिल्कुल सेविंग निकल जाएगा, क्यों, क्योंकि वाई तो क्या हो जाएगा, सी प्लस एस, तो एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, वाई माइनस सी, तो ये क्या आ जाएगा, -20, -10, 0, 10, 20 और 30। अब देखिए इक्विलिब्रियम कहाँ हो रहा है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या होती है, जहां एस इक्वल्स टू आई, ये कंडीशन होती है। बताओ एस इक्वल्स टू आई कहाँ हो रहा है, ये इस लेवल पे हो रहा है, ये देखिए यहाँ हो रहा है। इससे पहले क्या हो रहा है, आई इज ग्रेटर देन, उसके बाद में एस इज ग्रेटर देन। तो दिस इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, जहाँ एस इक्वल्स टू आई है। इससे पहले क्या हो रहा है, आई जो है वो ग्रेटर देन एस, और यहाँ क्या है, आई इज लेस देन। अब इसका डायग्राम बना लेते हैं हम। तो देखिए एक्स एक्सिस 0, वाई, यहाँ लेंगे इनकम, यहाँ हम क्या लेंगे, यहाँ लेंगे एस एंड आई। अब आप प्रॉपर प्लॉट करके तो बना लेना, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ। देखिए इसके अंदर आई तो क्या रहेगा बच्चे, कांस्टेंट, ये आई तो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। और ये सेविंग,
ये प्रॉपर हम कर चुके हैं 7 चैप्टर में, पूरा हमने, ये इनकम आ जाएगी, दिस इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। तो हम पूरा 7 चैप्टर में एस कर्व बना चुके हैं, आई बना चुके हैं, सब कुछ हम कर चुके हैं ऑलरेडी। अब बस वहाँ यहाँ आके हमने कंबाइंड ही तो किया है, तो ये हमने कंबाइंड कर दिया, ये डायग्राम बन गया। तो ये स्केड्यूल आप खुद बना सकते हैं, डायग्राम बन सकता है। अब हम 1 बाय 1 चलते हैं। सबसे पहले मीनिंग बताओ, क्या मीनिंग होगा? ए पॉइंट वेयर, क्या है, जहां सेविंग इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट, और सेविंग को हम क्या बोलते हैं? विड्रॉल्स, और इंजेक्शन, आई को क्या बोलते हैं? इंजेक्शंस। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि पॉइंट वेयर इंजेक्शंस आर जस्ट इक्वल्स टू विड्रॉल्स। और ये हमने किस में पढ़ा था? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में भी पढ़ा है कि इक्विलिब्रियम, सर्कुलर इक्विलिब्रियम ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम। तो जहाँ इंजेक्शंस और जो विड्रॉल्स इक्वल होंगे वो स्टेबल पॉइंट होगा, वो इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। तो इस तरीके से भी हम इसको डेफिनेशन बोल सकते हैं। तो देखिए डेफिनेशन नोट से देख लीजिए। अकॉर्डिंग टू दिस इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम कैन बी ऑल्टरनेटिवली डिटरमाइन, ये ऑल्टरनेट बता दिया कैसे, और इसकी डेफिनेशन ये डेफिनेशन यही दे रखी है, बाय द पॉइंट वेयर द प्लान इन्वेस्टमेंट इक्वल टू प्लान सेविंग, ये मीनिंग दे रखा है। ये ऑल्टरनेट कैसे हो बता दिया, व्हाट इज सेविंग, व्हाट इन्वेस्टमेंट, ये सब बता रखा है। देन अब अजम्पशंस, अब देखिए अजम्पशन जो है वो बिल्कुल सारी सेम है, केवल एक अजम्पशन चेंज हुई है। बता सकते हैं कौन सी वाली? ओनली वन अजम्पशन चेंज हुई है। देखो शॉर्ट टर्म वहाँ भी था, क्लोज वहाँ भी था, फिक्स प्राइस लेवल वहाँ भी था, और नो गवर्नमेंट। तो ये यहाँ जो है ना, नो रिलेशन बिटवीन द सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, ये वाला चेंज हो गया। यहाँ पहले क्या था? ए एस इज परफेक्टली इलास्टिक, तो ए एस इज परफेक्टली इलास्टिक को हटा दिया और उसकी जगह हम एक नई एजम्पशंस लेके आ गए, दैट इज नो रिलेशन बिटवीन द सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। तो मतलब सारी एजम्पशंस आपको सेम रखनी है, बस एक एजम्पशंस अलग रखनी है, नो रिलेशन बिटवीन द सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। अब इसका क्या मतलब है? आप देखिए इधर सेविंग में इन्वेस्टमेंट में रिलेशन हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि देखो सेविंग जो है वो किस पे डिपेंड करती है? इनकम पे। इनकम इंक्रीज हो रही है तो सेविंग भी इंक्रीज हो रही है। बट इन्वेस्टमेंट क्या है? कांस्टेंट वेरिएबल है। ये हमारे अजम्पशन है कि हम ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट ले रहे हैं, तो इसलिए इन्वेस्टमेंट तो क्या है? कांस्टेंट है, विच इज नॉट डिपेंड ऑन द इनकम। जबकि सेविंग क्या इनकम पे डिपेंड है। तो हम ये कह सकते हैं कि बोथ आर इंडिपेंडेंट, सेविंग्स एंटायरली डिफरेंट, इन्वेस्टमेंट इज एंटायरली डिफरेंट। तो बताइए अजम्पशंस क्लियर है क्या? ऑल अजम्पशंस आर क्लियर? यस और नो? नाउ उसके बाद फिर क्या आ गया? स्केड्यूल बनाना मैंने आपको सिखा दिया, आप खुद बना सकते हैं, अपना खुद का स्केड्यूल बनाइए। तीनों चैप्टर में आप स्केड्यूल अपना सारा खुद का बना सकते हैं, फिर डायग्राम बन जाएगा। उसके बाद उसका एक्सप्लेनेशन, ये दीजिए एक्सप्लेनेशन डायग्राम का, कि पॉइंट ई जो इक्विलिब्रियम है, जहाँ प्लान सेविंग इक्वल्स टू प्लान इन्वेस्टमेंट, ओ वाई इक्विलिब्रियम इनकम, ये इसको ओ वाई मार्क कर लो आप, ये नोट्स में करेक्शन कर लो आप, ओ वाई, दिस इज द ओ वाई। इसके बारे में बताइए इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, तो ये इसका एक्सप्लेनेशन आ जाएगा। तो ये बच्चे डायरेक्ट हमारा क्लियर, ना इसे डायरेक्ट क्लियर हो गया। अब वो एडजस्टमेंट प्रोसेस आ गया। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है तो ये सारा आप लिख देंगे, मीनिंग, अजम्पशन, शेड्यूल, डायग्राम। बताइए डायरेक्ट में कोई प्रॉब्लम है क्या? अगर क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन इक्विलिब्रियम ऑफ नेशनल इनकम विद द हेल्प ऑफ सेविंग इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट अप्रोच, तो आपको ये पूरा इस तरीके से करना है। और एक चीज़ और ध्यान, आपने शायद नोट किया है कि नहीं किया, इसका एक अदर नेम भी होता है, क्या बोलते हैं इसको? एस इक्वल्स टू आई अप्रोच, और इंजेक्शन इक्वल्स टू विड्रॉल अप्रोच भी बोलते हैं इसको, तो इसका एक अदर नेम भी होता है। अब हम इसका एडजस्टमेंट प्रोसेस करते हैं। तो देखिए एडजस्टमेंट प्रोसेस में सब कुछ सेम रहेगा बिल्कुल, कुछ टर्मिनोलॉजी चेंज होगी, कुछ टर्म्स चेंज होंगे। तो देखिए वो क्या चेंज होगा। अब हम डिस्कस कर रहे हैं कि इक्विलिब्रियम कहाँ होता है? ए पॉइंट वेयर एस इक्वल्स टू आई, इक्विलिब्रियम होता है। वाई इज द इक्विलिब्रियम वेयर, तो इसके दो पार्ट हो सकते हैं वैसे ही, जैसे हमने वहां पढ़ा था। इफ क्या हो सकता है? एस ग्रेटर देन आई, दूसरा क्या हो सकता है? इफ एस
लेस देन, तो ये डिसइक्विलिब्रियम। तो इस पे क्या क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाई इज द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वेयर एस इक्वल्स टू आई अप्रोच, यही क्यों होगा? तो आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा कि इफ ग्रेटर देन होगा तो नहीं हो सकता और लेस देन होगा तो नहीं हो सकता, या फिर आ सकता है कि व्हाट विल बी द एडजस्टमेंट प्रोसेस ऑफ द इक्विलिब्रियम इफ एस ग्रेटर देन वाई और बी पॉइंट इफ एस लेस देन वाई। तो ऐसे भी आ सकता है क्वेश्चन, कैसे भी आ सकता है, मतलब इस तरीके से लैंग्वेज में बनता है एडजस्टमेंट प्रोसेस। तो 1 बाय 1 समझ लेते हैं। सबसे पहला केस ले लेते हैं हम, कौन सा? ए पॉइंट क्या है, पहले हम डायग्राम बना लेते हैं। तो यह आपने डायग्राम बना लिया इसका, सब कुछ बिल्कुल सेम चल रहा है। इनकम यहाँ क्या लेंगे, एस एंड आई क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो ये आई को कांस्टेंट रख लो और ये क्या बन जाएगा, दिस इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। और ये वाई, यहाँ क्या है, एस इक्वल्स टू, ठीक है। ये तो बेसिक डायग्राम हो गया। अब एडजस्टमेंट देखते हैं, ये वाला केस। अब हम ये वाला केस लेते हैं कि इफ एस ग्रेटर देन आई। तो अब ये कब कहाँ होगा, देखो ये होगा इस इनकम के बाद। यहां ले लो कोई भी पॉइंट, यहां से अपने परपेंडिकुलर डाल दिया, ये हो गया y1, ये y1 इनकम है। इस पे देखिए आप सेविंग ज़्यादा है, मान लो इसको आपने पी क्यू कुछ भी नाम दे दिया, पी क्यू। तो आप वैसे जैसे अपने वहां किया था वैसे देखेंगे कि एट ओ y1 लेवल ऑफ इनकम बताइए, सेविंग इक्वल्स टू क्या है, सेविंग इक्वल्स टू क्या है, पी y1 और आई क्या है, क्यू y1। ये देखिए, ये तो आई है क्यू y1 और ये क्या है, पी क्यू y1 क्या है, सेविंग। तो अगर हम इसको इक्वल्स टू में रखें कि s इक्वल्स टू आई, तो ये क्या हो जाएगा, पी y1 इक्वल्स टू क्यू y1। तो ये कैंसिल हो गया और ये पी क्यू क्या आ गया बताओ हमारे पास, अनप्लान्ड इन्वेस्टमेंट। मतलब ये अनप्लान्ड इन्वेस्टमेंट कुछ भी नहीं है, बस एक टर्म अलग हो गया, ये एक टर्मिनोलॉजी अलग है ये। बाकी आप देखिए वही केस होगा जो एडी क्या था, एएस ग्रेटर देन एडी वाला जो केस है ना, वो यही केस है। अब मैं अभी जस्टिफाई करके बताता हूँ कैसे, बस एक टर्मिनोलॉजी यूज हो गया। मतलब ये जो अनप्लान्ड इन्वेस्टमेंट है वो आपका एक्सेस क्या है, सप्लाई है, एक्सेस सप्लाई है ये। अब कैसे है देखिए, ये मैं बता देता हूँ आपको ये कैसे है। एक्सेस सप्लाई होगा कैसे, अब आप लोगों को पता है कि y इक्वल्स टू क्या होता है, सी प्लस एस। तो जब आप बताइए सेविंग ज्यादा होगा तो कंजम्पशन क्या होगा, कम होगा, यस और नो। तो यहां सेविंग ज्यादा है, यहां सेविंग है तो कंजम्पशन कम होगा। तो बताओ क्या हुआ, जब कंजम्पशन कम होगी, डिमांड कम होगी, तो एक्सेस सप्लाई होगा, यस और नो, बोलिए। तो बस यहाँ एक वर्ड अलग यूज कर लिया हमने, क्या, अनप्लान्ड, बस एक टर्मिनोलॉजी यूज कर लिया, अनप्लान्ड इन्वेस्टमेंट। बाकी मतलब इसका वही है, एक्सेस सप्लाई। और वो हमने देख लिया कैसे एक्सेस सप्लाई, बिकॉज जब सेविंग ज़्यादा होगा तो कंजम्पशन कम हो जाएगा, तो इसका मतलब अनसोल्ड स्टॉक ही रहेगा। तो देखो ये पूरा हमने आइडेंटिफाई करके बता दिया कि दिस इज द केस ऑफ क्या है, एक्सेस सप्लाई एक तरीके से, या अनप्लान्ड इन्वेस्टमेंट। अब इसमें क्या एडजस्टमेंट प्रोसेस चलेगा देखिए। अब
अब वही सारी चीज़ें चलेगी। ये अब क्या होगा, ये कौन सा केस है, एस ग्रेटर देन आई, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होगा, ये वर्ड यूज कर लो आप, ये क्या है, अनप्लान्ड और इसकी वजह से क्या होगा, जो अनप्लान्ड इन्वेस्टमेंट होगा इसका मतलब क्या है, एक्सेस सप्लाई है। का मतलब क्या हो गया, आप ब्रैकेट में जाओ तो उसको नीचे लिख भी सकते हो कि दिस इज द केस ऑफ एक्सेस सप्लाई। तो अनप्लान्ड इन्वेस्टमेंट होगा मतलब एक्सेस सप्लाई होगा, तो क्या होगा बताओ, लेस स्टॉक होगा। तो ये अनप्लान्ड इन्वेस्टमेंट है और क्या है, एक्सेस सप्लाई है, तो क्या होगा, अनसोल्ड स्टॉक रहेगा, क्योंकि सेविंग ज्यादा है, कंजम्पशन कम है। तो ये कौन सा केस हो गया, एक्सेस सप्लाई का केस है ना, हो जाएगा। हाँ, अनसोल्ड स्टॉक हो जाएगा, अनसोल्ड स्टॉक। जब अनसोल्ड स्टॉक रहेगा तो बताओ क्या होगा, अब बाकी सारा प्रोसीजर सेम है, बस एक ही वर्ड अलग यूज करना है आपको, अनप्लान्ड इन्वेस्टमेंट, हालांकि वो भी इक्वल्स टू क्या, एक्सेस सप्लाई है। बाकी सारी स्टेप वही रहेगी जो हमने किस में पढ़ी थी, एडी इक्वल्स टू एएस में। तो अब ये क्या हो जाएगा आगे, अनसोल्ड स्टॉक रहेगा तो आपको पता ही है भी प्रोडक्शन क्या होगा, प्रोडक्शन क्या होगा, कम होगा। प्रोडक्शन कम होगा तो क्या होगा, बोलिए, प्रोडक्शन कम होगा तो नेशनल इनकम कम हो जाएगी, और जब नेशनल इनकम कम होगी तो ये प्रोसेस कब तक चलेगा, अब जब प्रोडक्शन कम होगा, नेशनल इनकम कम होगी, तो अब क्या होगा, नेशनल इनकम जब कम होगी तो नेशनल इनकम में और सेविंग में क्या है, बताओ, पॉजिटिव रिलेशनशिप है, सेविंग एंड इनकम आर पॉजिटिव रिलेटेड। तो जैसे नेशनल इनकम कम होगी तो फिर सेविंग भी कम होगी, और कब तक कम होगी, जब वापस एस इक्वल्स टू आई नहीं हो जाता, तो ये वापस यहाँ तक नहीं आएगा जब तक ये प्रोसेस चलता है। तो बाकी सारी स्टेप सेम है, बस एक वर्ड अलग हमने यूज किया है। तो ये सारे कीवर्ड्स आ गए। अब देखिए ये सब कुछ लिखा हुआ है यहाँ, एडजस्टमेंट प्रोसेस जिसमें एस ग्रेटर देन आई, ये सारा आ गया, ठीक है। एम एन इज अनप्लान्ड इन्वेस्टमेंट, ये सब कुछ डायग्राम में आ गया ना। उसके बाद देखिए ये स्टेप्स देख लीजिए आप, यही होती है मेन, तो बच्चों को यही दिक्कत आती है याद करने में, जबकि आपको मैंने बहुत ईजी कर दी, केवल कीवर्ड याद रखने। तो देखिए इसमें क्या है, इन दिस सिचुएशन सेविंग्स आर मोर देन फर्म्स प्लान्ड इन्वेस्टमेंट, तो एस ग्रेटर देन वाई हमने लिख दिया। एज ए रिजल्ट देयर विल बी अनडिजायर्ड और अनप्लान्ड स्टॉक इन द इकोनॉमी, ठीक है। उससे क्या हो जाएगा, एक्सेस सप्लाई हो जाएगी और उसकी वजह से अनसोल्ड स्टॉक रहेगा। तो इन ऑर्डर टू रिड्यूस द अनसोल्ड स्टॉक द प्रोड्यूसर क्या करेगा, द लेवल ऑफ फर्म्स विल कट देयर प्रोडक्शन, तो प्रोडक्शन को क्या करेंगे, कम करेंगे, क्योंकि पहले से ऑलरेडी क्या है, अनसोल्ड स्टॉक है। तो उससे क्या होगा, जब प्रोडक्शन कम होगा तो नेशनल इनकम, एम्प्लॉयमेंट, आउटपुट वो कम होंगे, और ये कब तक कम होगा, जब तक वापस क्या नहीं हो जाता। अब जैसे नेशनल इनकम कम होगी तो सेविंग कम होगी, और वो जब तक कम होगी जब तक वापस वो इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट नहीं होगी। तो ये सारे पॉइंट आपको कोई रटने की जरूरत नहीं है, बस ये कीवर्ड आपने देख लो इसमें से, ये बस ये कीवर्ड आपको रखना, फर्स्ट पॉइंट का ये कीवर्ड है, सेकंड का ये है, थर्ड का ये, फोर्थ, बस ये कीवर्ड से आप सारे पॉइंट बना सकते हैं। यह सुनने की जरूरत थोड़ी है, ये वाली डिटेल आराम से खुद ही बना सकते हैं, बस कीवर्ड से बना लो। और अगर ये एक समझ में आ गया तो अब इसका सेकंड तो क्या होगा, वाइस वर्सा होगा। तो बताओ वाइस वर्सा क्या करेंगे अब बिल्कुल, अब तो आप फटाफट बता दोगे। अब सेकंड केस ले लेते हैं हम। सेकंड केस हमारा क्या है, दैट इज ये वाला केस है। तो अब ये कब होगा, इसी डायग्राम में हम देखें तो ये कब होगा, जब इससे पहले इनकम होगी, ये वाली इनकम ले लेते हैं हम, y2, यहां हमने सपोज ए बी कुछ भी लिख दिया। अब देखिए यहां चेंज हो जाएगा, तो इनकम लेवल ऑफ y2 आ जाएगा, ओ y2, ये वाली लेवल इनकम आ जाएगा, ये वाली। इस पे क्या हो रहा है, सेविंग क्या है बताओ, बोलो, सेविंग क्या है। अब सेविंग यहाँ क्या है, BY2, बी, और इन्वेस्टमेंट क्या है, AY2, ठीक है। अब यहाँ क्या होगा, तो देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, BY2 इक्वल्स टू AY2
तो ये y से y2 कैंसिल, तो ये क्या हो गया, बी ए या ए बी ए की बात है, बी ए की इक्वल्स टू क्या हो गया, अब आ गया अनप्लान्ड डिसइन्वेस्टमेंट, अनप्लान्ड इन्वेस्टमेंट। बस एक वर्ड यूज हो गया यहां, पहले हमने क्या किया था, अनप्लान्ड इन्वेस्टमेंट किया था, अब क्या हो गया, अनप्लान्ड डिसइन्वेस्टमेंट हो गया। पहले हमने क्या यूज किया था, अनप्लान्ड इन्वेस्टमेंट, बस अब एक छोटा सा वर्ड हमने इसमें ऐड कर दिया, अनप्लान्ड डिसइन्वेस्टमेंट कर लिया उसके बाद। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या होगा बताओ, एक्सेस डिमांड हो जाएगा ये, मतलब वो ये जो मैंने वहां पढ़ा था ये एक्सेस डिमांड। अब कैसे देखिए वही, अब क्या होगा इधर, यहां अगर हम देखें इसे समझ लो, अब क्या होगा, जब सेविंग कम है, ठीक है, और इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, तो सेविंग कम होगा तो अब कंजम्पशन बढ़ेगा, यस और नो, और जब कंजम्पशन बढ़ेगा तो क्या होगा, एक्सेस डिमांड होगी, तो ये एक्सेस डिमांड का केस है, वो एक्सेस सप्लाई का केस था। तो अब इसमें पूरा का पूरा एडजस्टमेंट प्रोसेस के पैरेलल हम बना लेंगे। तो देखो सबसे पहले अब इसमें क्या होगा, अब क्या है, आई इज ग्रेटर देन, या हम ये कह सकते हैं कि सेविंग इज लेस देन, नाउ सेविंग इज लेस देन इन्वेस्टमेंट, तो बताओ क्या होगा, अनप्लान्ड डिसइन्वेस्टमेंट, क्या होगा, और इस अनप्लान्ड डिसइन्वेस्टमेंट का क्या मतलब है, अब चाहो तो यहाँ ब्रैकेट में लिख लो एक्सेस डिमांड। वो मैंने बता दिया कैसे है ये एक्सेस डिमांड। अब क्या होगा इसके आगे, फिर जब एक्सेस डिमांड होगी तो अब लेस स्टॉक हो जाएगा, और जब लेस स्टॉक होगा तो क्या होगा, प्रोडक्शन क्या होगा, प्रोडक्शन क्या होगा, बढ़ेगा, इंक्रीज होगा। प्रोडक्शन बढ़ेगा तो क्या होगा, नेशनल इनकम बढ़ेगा, और नेशनल इनकम बढ़ेगा तो सेविंग क्या होगा, इंक्रीज होगा, और सेविंग में और इसमें क्या रिलेशन होता है, सेविंग बढ़ेगा तब तक बढ़ेगा एस इक्वल्स टू आई। देखिए यहाँ जैसे ही आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा, मतलब नेशनल इनकम बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो सेविंग भी बढ़ेगा, और ये प्रोसेस तब तक चलेगा जब तक एडजस्टमेंट नहीं हो जाता। तो बताइए बिल्कुल वाइस वर्सा है क्या, यस और नो, पॉइंट टू पॉइंट सब कुछ वाइस वर्सा है। अब इसी के कीवर्ड देख लो, इधर रटने की जरूरत ही नहीं है आपको। देखिए ये बता दिया कि दिस इज द अनप्लान्ड डिसइन्वेस्टमेंट, जिसका मतलब एक्सेस डिमांड ही होता है। और अब ये पॉइंट देख लीजिए, इन दिस सेविंग्स आर लेस देन द फर्म्स प्लान इन्वेस्टमेंट, एज ए रिजल्ट देयर विल बी अनप्लान्ड डिसइन्वेस्टमेंट, मतलब लेस स्टॉक। तो अब क्या होगा, इन ऑर्डर टू इंक्रीज द स्टॉक प्रोडक्शन विल इंक्रीज, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो नेशनल इनकम बढ़ेगा, नेशनल बढ़ेगा तो सेविंग बढ़ेगा, और टिल द पॉइंट इक्विलिब्रियम अचीव्ड। तो ये इसके दोनों लेवल हमने कंप्लीट कर लिए, डायरेक्ट और डिसइक्विलिब्रियम या एडजस्टमेंट प्रोसेस। अब इसका थर्ड लेवल बचा है, दैट इज न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल हम कल वाला ही क्वेश्चन हम करेंगे न्यूमेरिकल इसमें, तो जो कल हमने किसमें किया था, एडी ग्रेटर देन लास्ट क्लास में जो किया था, वो सेम न्यूमेरिकल मैं करवा रहा हूं, और दूसरा आपको एज ए होमवर्क करना है। तो देखिए ये वाला क्वेश्चन 8 वाला, जो 8 वाला क्वेश्चन है ये हमने एडीए से किया था, अब हम इसको एस इक्वल्स टू आई से कर लेते हैं, और ये 9th वाला फिर आपको अगेन किससे करना है, एस इक्वल्स टू आई से एज ए होमवर्क करना है। तो देखिए इसमें क्या था, सी क्या था, सी इक्वल्स टू कितना था, 100 था, क्या था, हाँ 100 प्लस 0.75 y, और आई क्या था, आई इक्वल्स टू 1000। ये क्वेश्चन था, सेम क्वेश्चन हमने एडीएस से किया था, सेम इससे करेंगे तो आपको क्लियर भी हो जाएगा कि दिस इज ऑल्टरनेट अप्रोच, आंसर सेम ही आएगा। अब यहाँ हमें कंडीशन क्या रखनी है, ये तो और भी इजी हो जाएगा, एस इक्वल्स टू आई, हमें इसमें इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम निकालनी है, क्योंकि तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ये निकालना है।
फर्स्ट पॉइंट इक्विलिब्रियम निकालना है तो एस इक्वल टू आई कर देंगे। अब एस, अब इसको आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ कंजम्पशन को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सेविंग में। तो हमने सीखा ही है कि कंजम्पशन को सेविंग के 7 चैप्टर में मैंने बहुत अच्छे से समझाया है। उसको कन्वर्ट करोगे तो क्या करोगे, ये जो वैल्यू है ये माइनस में करके लिख देंगे, जो भी वैल्यू है यहाँ, और ये 1 से माइनस करके लिखते हैं तो 0.25 वाई। ये सब मैंने बहुत अच्छे से सिखा रखा है 7 चैप्टर में, तो इसलिए मैं अब ज़्यादा इसमें टाइम खराब नहीं करने वाला कि हाउ टू कन्वर्ट सेविंग कंजम्पशन फंक्शन टू सेविंग फंक्शन और सेविंग फंक्शन टू कंजम्पशन फंक्शन। तो अगर आपको इसको और ढंग से समझना है तो जो सेविंग फंक्शन वाला वीडियो है वो आप देख लेना प्लेलिस्ट में जाके, सेविंग फंक्शन का 7 चैप्टर में मैंने वीडियो डाल रखा है, वो देख लेना, उसमें आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम कन्वर्ट करते हैं इसको। हाँ सर, टिया की वो लीव हो गई थी तो वो ज्वाइन करना चाहती है, वो इन नहीं हो पा रही। तो अब मैं उसमें क्या कर सकता हूँ, नेटवर्क का इश्यू होगा, ठीक है ना। सर मैं वापस बोलती हूँ। फिर उसको बोलो अभी मीटिंग एंड होने वाली है, तो फिर मीटिंग जब एंड हो जाएगी तो उसके बाद दोबारा से जब रिस्टार्ट करेंगे तब ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। बस होने वाली है, शायद कभी भी हो सकती है, अभी एंड है ना। तो अब देखिए ये एस इक्वल टू आई है। अब यहाँ क्या करेंगे, बस वैल्यू रख दो। एस की वैल्यू क्या है, -100 प्लस 0.25 वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1000। ये तो बहुत ईजी है, देखो डायरेक्ट आंसर आ गया इसमें। तो अब ये y कॉमन ले लेंगे तो 2.5 y आ गया इधर, और ये जाके इधर प्लस हो जाएगा 1000 प्लस 100। तो अब ये क्या आ गया, y इक्वल्स टू, अगर हम थोड़ा स्टेप और बढ़ा लें तो ये क्या हो जाएगा, टोटल कर दो उसको, 2.5 y इक्वल्स टू 1100। ना y इक्वल्स टू 1100 डिवाइड बाई 2.5 वाई इक्वल्स टू, आंसर वही आएगा 4400। सेम आंसर आएगा। इवन उससे भी इजी हो गया, वहां तो आपको y कॉमन लेना पड़ेगा, रो करना पड़ेगा, यहाँ तो डायरेक्ट ही आपसे सारा सॉल्व हो रहा है। बताओ उससे भी इजी है ये, यस और नो? यस सर, यस। अब इसका सेकंड पार्ट में क्या निकालना है आपको, कंजम्पशन फंक्शन। कंजम्पशन फंक्शन क्या होता है, 100, ये तो बिल्कुल सेम ही है, 100 प्लस 0.75 वाई, बस y की वैल्यू रख दो, 100 प्लस 0.75 वाई की वैल्यू हमारे पास 4400, बिल्कुल सेम ही है ये तो पूरा। देन उसके बाद 100 प्लस ये कितना आ रहा है, 3300, और ये आ जाएगा 3400। तो इस तरीके से ये न्यूमेरिकल मैंने आपको करवा दिया। अब ये वाला जो न्यूमेरिकल है, नाइन्थ वाला जो न्यूमेरिकल है वो आपको करना है। तो इसमें तो डायरेक्ट सेविंग फंक्शन दे ही रखा है, इन्वेस्टमेंट दे रखा है, ये तो और भी इजी हो गया। तो ये आपको करना है, तो ये दोनों से ही करना है, एस ए डी इक्वल्स टू एस से भी करना है और एस इक्वल्स टू आई से भी करना है। तो इस तरीके से बच्चे ये पूरी हमारा इक्विलिब्रियम ऑफ द नेशनल इनकम इज नाउ कंप्लीटेड।